रही कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या क्या सोच रहा है जाती होगी। भाई साहब, पाकिस्तान ने अपनी T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। सरप्राइजेस सरप्राइजेस सरप्राइजेस। पहली चीज मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल ये है, जो कि मेरे अलावा हमारी आवाम भी यही सब कुछ पूछना शायद चाहती होगी। भाई साहब, पाकिस्तान ने अपनी T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। सरप्राइजेस सरप्राइजेस सरप्राइजेस। सबसे बड़ा सरप्राइज तो वो सरप्राइज है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बड़े बोर्डों में से पहला बोर्ड बन गया है जो कि भाई अपने लड़कों को बोलता है आप बिग मैच खेलो, आप लीग खेलो, आप मुल्क की ड्यूटी को ना साइडलाइन लगा दो। बाबर आजम को ही टीम से निकाल दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर इंडिया के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल नहीं था तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अब सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। देखो, दो वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले खबर मिली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना बिग बैश के आधे मैच खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे। उसके बाद खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा सीजन खेलेंगे। और होता क्या है कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो बिग बैश खेले पूरा सीजन खेलेंगे, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस होता है उसके अंदर ना बाबर है, ना शाहीन है, ना हारिस रऊफ है, ना रिजवान है, ना हसन अली है। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो बिग बैश खेल रहा है और वो है शादाब खान। उनके हवाले से पहले से मैंने बता दिया था कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि दौरा श्रीलंका में बाबर आजम शायद ना हो। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि बिग बैश में उनकी कमिटमेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम के मुतबादिल, ये मैंने कल ही एक वीडियो की थी जिसमें रिप्लेसमेंट का मैंने कहा था, टाइटल भी यही दिया था। उसमें यही था कि बाबर आजम के मुतबादिल के बारे में सोचा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम मुस्तकिल मिजाजी से पहले की तरह रन्स नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट का मसला पहले था, अब उससे ज्यादा हो गया है। पहले 129, 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, लेकिन 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 115 से भी नीचे रहा है और उनकी एवरेज गो के 34 की रही है। लेकिन बाबर आजम में पहले जैसी मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल नहीं रही है, हत्ता कि अब आम स्पिनर भी उन्हें बआसानी आउट कर देता है। और स्ट्राइक रेट के चक्कर में उन्होंने अपनी जो स्टांस चेंज किया है, अपना जो खेलने का अंदाज चेंज किया है, जो क्रीज पर खड़े होने का अंदाज चेंज किया है, उससे उसकी बैटिंग पर बहुत मनफी असर पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कहा जा सकता कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुमकिन स्क्वाड से बाबर आजम बाहर हो गए हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के। पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेले जाने वाले T20 सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है और इसमें शादाब खान की वापसी हुई है और शादाब खान को बिग बैश सीरीज़ में उम्दा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शामिल किया गया है इस सीरीज़ के लिए स्क्वाड में। जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को इस स्क्वाड में ड्रॉप किया गया है। तो अब उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? वजह ये है कि वो BBL में मसरूफ़ हैं और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने उनको साइन किया है वो उनको रिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर तनवीर अहमद ने ये बात की है कि क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर है कि जब हमारे प्लेयर्स किसी लीग में खेलने के लिए जाते हैं तो उस लीग के ओनर्स वो हमारे प्लेयर्स को रिलीव करने के लिए तैयार नहीं होते और जब फॉरेनर्स हमारे मुल्क में आते हैं खेलने के लिए तो हम उन प्लेयर्स को किसी तौर पर भी रोक नहीं पाते और जैसे उनके बोर्ड की तरफ से उनको कॉल आती है कि आप वापस आ जाएं तो वो हमारी लीग को इम्पॉर्टेंट फेज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट स्टेज के ऊपर छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये बात देखने में आ रही है कि मुख्तलिफ़ दुनिया के जो ताकतवर बोर्ड्स हैं वो अपना कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर और उनके प्लेयर्स नेशनल काज को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जबकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बाबर आजम और
मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी वो लीग्स खेलेंगे, जबकि वर्ल्ड कप जो है वो T20 वर्ल्ड कप से पहले एक इम्पॉर्टेंट टूर जो कि वर्ल्ड कप खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर, और ये प्रिपरेशन सीरीज़ होगी, तैयारी के लिए ये सीरीज़ रखी गई है, और जिसमें जब इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो उस लीग की अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था और उनको नेशनल काज के लिए अपनी तरजीहात को छोड़कर वापस आना चाहिए था? उस हवाले से आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।